अच्छा, जाते जाते ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो मैं ये जिक्र करना चाहूँगी कि आर्मी चीफ की तैनाती पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बयानात तो आ रहे हैं, लेकिन एक और अहम बयान भी आया है जब शहबाज गिल से पूछा गया कि आर्मी चीफ से मुतालिक उनकी राय है क्या है। तो हम क्लिप ना देख लें? दिखाओ, क्लिप दिखाते हैं जी, दिखाएगा। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਕੁੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਵਾਲ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਨੌਕਰੀ करके। ना मेरे को ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। बात ये देखिए जी, ये इस वक्त इसी सवाल का जवाब देना भी बड़ा ख़तरनाक है। मैंने पहले भी कहा था, वो कह देने को ना इस वक्त मैं कुछ ऐसी बात कर दूं जो कि कल को मेरे गले पड़ जाए, तो फिर तो वो तो पहले ही डरे हुए, पहले ही बड़ी डरे हुए। इसलिए मेरा ख्याल है अच्छा किया उन्होंने कमेंट नहीं किया। किसी को यहाँ कमेंट नहीं करना चाहिए कि कौन बनेगा या कौन बनेगा। तो एक बात है, प्रेडिक्शन, वो गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। किसको बनना चाहिए ये इसकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, इख्तियार भी नहीं है ये। इसके ऊपर लेट इट रिमेन, ये गवर्नमेंट फैसला करे और भुगते उस फैसले को। हम कौन होते हैं कहने वाले कि फलाने को बनना चाहिए और फलाने को नहीं बनना चाहिए। राइट। अच्छा सेठी साहब, नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ हम तैनाती होने जा रही है, वो यूरोप में छुट्टियों पर रवाना हो गए हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी 24 नवंबर को जा रहे हैं 2 रोज़ा दौरे पर, तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं। इस पर मैं बात करना चाहूँगी। ब्रेक से वापस आएंगे और ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ इस अहम मौके पर जो यूरोप रवाना हो गए हैं छुट्टियों के लिए, और शहबाज शरीफ भी 24 नवंबर को जा रहे हैं 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की, और वज़ीर दिफा भी साथ जा रहे हैं, और जो पीएम हाउस है उसमें आसिफ जरदारी साहब भी पहुंचे हैं और मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये मामला तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या हो रहा है कि वो छुट्टियों पर क्यों गए। सबसे पहले ये बताएं कि इस मुलाकात में क्या हुआ है, ये मुलाकात में क्या हो रहा है? देखिए, जरदारी साहब को मैं कहता हूँ डॉक्टर जरदारी, और PhD की हुई उन्होंने 2 दफ़ा सियासत में, और वो उसी वक्त सामने आते हैं जहाँ जबकि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करवानी हो। अदरवाइज़ अगर कोई हार्ड लाइन लेनी हो तो वो पीछे बैठे रहते हैं, तुसी फैसले करो। तो जब किसी को मनाना हो किसी चीज़ पे या कॉम्प्रोमाइज़ करनी हो तो जरदारी साहब पहुँच जाते हैं। मुफाहमत के बादशाह हैं। मुफाहमत के बादशाह हैं जरदारी साहब। लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते, वो कहना यार मुखा करो, डील करो, कोई ले हो तो कोई दे हो तो काम कराओगे, प्रैक्टिकल बात। हाँ, प्रैक्टिकल बात। तो वो मैं अगर वो पहुँचे हैं वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो इससे बंदा ये कंफर्म कर सकता है या सोच सकता है कि वहाँ वो शहबाज शरीफ साहब को कोई एडवाइस देने गए हैं, जो कि आप फ़ोन के ऊपर नहीं दे सकते, या आप जब तक सामने ना बैठे हों, कुछ लंबी बात ना की जाए, कुछ समझाया ना जाए कुछ, तो उस वक्त तक। तो जरदारी साहब जो वहाँ पहुँचे हैं, मेरा ख्याल है इसी चीज़ के ऊपर पहुँचे हैं। नंबर 2-3 बातें वो कहेंगे कि हमने फ़ैसला तो कर ही लिया है, बिलावल का भी बयान आ गया है, हमारे भी बयान आ गए हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर का हक़ है, आप आसिम मुनीर साहब को लगाएं, इत्तेफाक है इसके ऊपर सबका। अगर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के ऊपर अगर कोई थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है जनरल बाजवा के लिए, क्योंकि जनरल बाजवा आप जा रहे हैं और उन्होंने भी कुछ वादे किए होंगे अपने लोगों को और कुछ, तो इसलिए फेयरवेल जो है एक बात उनकी मान ली जाए, मेन बात तो आपकी मानी जा रही है। तो शायद मेरा ख्याल है ये कहने गए होंगे कि अगर बाजवा साहब इंसिस्ट करते होंगे कि नहीं जनरल साहिर को लगाना चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब कहेंगे कर लो, कोई गल नहीं, लड़ाई झगड़े ना करो। उधर से क्या जवाब आएगा क्या नहीं आएगा, दैट आई कांट से। मुझे ये नहीं पता क्यों उनकी प्रेफरेंस या जनरल साहिर के लिए नहीं होगी, किसी और के लिए होगी, आई डोंट नो। मगर देखिए अफवाहें तो बहुत चलती हैं ना, लोग बातें तो बहुत करते हैं, और इंटरनेट सोशल मीडिया भरा हुआ है वो ग्रुपबाजी कि फ़लाना जो है वो फ़लाने ग्रुप का आदमी है, फ़लाना जो है वो प्रो इमरान है, फ़लाना जो है वो ये जो हाइब्रिड गवर्नमेंट बनी थी उसमें उसका बड़ा रोल था, सो ऐसी बातें चलती हैं। तो मैं समझता हूँ ये इस किस्म के इश्यूज़ हैं। जरदारी साहब ये बात करने गए होंगे। अब क्या शहबाज शरीफ साहब उनकी बात मानते हैं या नहीं मानते, आई कांट से, मगर डेफिनेटली जरदारी साहब कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे, नॉट ऑन द क्वेश्चन ऑफ आसिम मुनीर बट ऑन द क्वेश्चन ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स। ठीक। तो एक तो ये
आपने दूसरा सवाल क्या था आपका? नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब छुट्टियों उठ पर के रवाना चले गए हैं छुट्टी के लिए। यार नहीं, वो छुट्टी वुट्टी नहीं है, वो सिचुएशन ये है कि आपको याद होगा पिछले साल जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने पूरी लॉबिंग की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर हैं और इनको निकाला जाए यूके से। और ये तो क्या कर रहे हैं, सिफारती पासपोर्ट भी नहीं दे रहे थे ना? नहीं दे रहे थे। और तो उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने और गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा जी चले जी पैक योर बैग्स, अब आप नहीं रह सकते यहाँ, यू ओवरस्टेड। क्योंकि जब बंदा वहाँ जाता है तो एक विज़िटर वीज़ा के ऊपर जाता है। विज़िटर वीज़ा 6 माह से ज़्यादा का नहीं देते यूके वाले। 6 माह का ये मतलब होता है कि आप 6 माह के लिए आए हैं एंट्री, वैलिडिटी आपके वीज़े की 5 साल या 10 साल हो सकती है, या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ती वीज़े की। मगर ये कि आप कितनी देर एक स्टेज पे रह सकते हैं, वो कुछ उसमें पाबंदियाँ होती हैं। तो मियाँ साहब जब पासपोर्ट नहीं था तो वो इनडेफिनेट स्टे जो है वो नहीं क्लेम कर सकते थे। तो इसलिए फिर ब्रिटिश हुकूमत ने कहा जी फिर आप पैक योर बैग्स। इन्होंने अपील की लास्ट अगस्त, वो अपील अब चल रही थी, मगर अब इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया है, ठीक। इसीलिए वो अपील वापस ले ली है। इसीलिए वो अपील इन्होंने अब वापस ले ली है, बिकॉज उसकी अब वो वैसे ही रिजेक्ट हो जानी है, तो उससे बेहतर ये है कि आप वापस ले लें। ठीक। मगर अब वो मसला बन गया ये कि आप तो यहाँ से इतने साल से हैं, तो वो भी एक कानून का प्रॉब्लम बन जाता है। वहाँ 6 माह से ज़्यादा आप एक विज़िट पे नहीं रह सकते। तो फिर ये है कि ठीक है आप सैर करने चले जाएं बाहर, 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते के लिए आप यूके से बाहर चले जाएं, फिर आप आ जाएं और आप 6 महीने फिर रह सकते हैं। तो एक विज़िटर वीज़ा जो होता है वो इसी किस्म का विज़िटर वीज़ा होता है। तो हो सकता है कि ये सोचा हो कि अब क्योंकि अब वो हमने अपील विड्रॉ कर ली है, अब हमें जाना पड़ेगा, अभी हम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि हम एग्ज़िट करके यूरोप का दौरा कर लें, थोड़ा सैर वैर भी हो जाए, टेंशन दूर हो जाए। टेंशन तो काफ़ी होगी आजकल और फैमिली के साथ। अच्छा, मियाँ साहब बहुत फैमिली में बड़ा यकीन रखते हैं, वो बड़े खुश रहते हैं फैमिली के अंदर, फैमिली ओरिएंटेड हाँ। वो बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन सारे हों, ताया अब्बू अब्बू सब मसबे लगे रहते हैं, तो इसलिए वो यूरोप चले गए हैं और मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन तक आ जाएंगे, और ये उस वक्त तक हमला भी तय हो जाएगा होगा ताकि टेंशन नहीं रहेगी। तो शहबाज शरीफ ने ऐसे टाइम पे दौरा क्यों रखा तुर्की का? अच्छा नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल ये दौरा जो है ये कोई इस वक्त कोई प्लान किया है, ये चीज़ें काफ़ी पहले प्लान होती हैं। प्राइम मिनिस्टर का दौरा ये नहीं होता उठ के चले जाएं, मैं आ रहा हूँ खोलो दरवाजे, नहीं ऐसे नहीं होता। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, फॉरेन ऑफिस पूरी प्लानिंग होती है दोनों साइड से, तो ये डेट पहले से तय हुई होगी। इनका ये शायद ख्याल था कि उस वक्त तक ये सारा मामला तय हो चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर क्योंकि ये हुआ तो इसलिए अब उसको डिले नहीं किया जा सकता। और टर्की ऐसा मुल्क है जो कि आपका बहुत ब्रदरली मुल्क है, और शहबाज शरीफ साहब के अपने बड़े ज़ाती तल्लुकात हैं अर्दोगन साहब के साथ, टर्किश प्रेसिडेंट के साथ, बहुत करीबी, और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं टर्किश इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है ये फेल्ट के ये तो जाना ही जाना है, इसीलिए 24 को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग कॉल कर ली है, और मेरा ख्याल है वो अनाउंस करके तो चले जाएंगे, और अगर अनाउंस करके नहीं जाते तो फिर वो 26 को वापस आ जाएंगे। सही, 26 को वापस आ जाएंगे तो फिर 27 को कर देंगे, ये 26 को आके कर देंगे। तो मेरा ख्याल है इसको इससे ज़्यादा इससे नहीं कुछ पढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सेठी साहब, जो अभी इस वक्त बात हो रही है CDS की, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप जो 92.53% जो है वो शूट कर गया है, और इसकी बुनियादी वजह करार दी जा रही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो क्या इस तैनाती के बाद ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी? क्या मामला होगा? इस पर मैं बात करूँगी। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसी टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।